आइए दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास 10th मैथमेटिक्स। थेल्स प्रमेय कहती क्या है? एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर। तो सर्वप्रथम हम एक त्रिभुज ABC लेंगे और एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा, तो BC के समांतर हमने DE रेखा खींचा है। दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये दो बिंदु हैं D और E पर प्रतिच्छेद करती है, तो वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। मतलब थेल्स प्रमेय में हमें सिद्ध करना है कि AD बटा में DB, तो हमें सिद्ध करना है AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC। अब हम रचना करेंगे। तो रचना में हमने क्या किया है? B को E से मिलाया और D को C से मिलाया, और हमने AB रेखा पर EF लंब डाला और AC रेखा पर GD लंब डाला। ये हम रचना में करेंगे। तो आइए अब हम आप लोगों को इसको समझाते हैं। अब देखिए, एक ट्रिक आप लोगों को बताना चाहूँगा। यहाँ से देखकर हम सवाल को सिद्ध करेंगे। AD दिया है, मतलब हमें ऐसा त्रिभुज खोजना है जिसका आधार AD हो। तो ये त्रिभुज एक दिख रहा है ADE, इसका आधार हम AD लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो क्या लिखेंगे? 1/2 गुणे आधार हमने AD लिया है, तो AD लिखेंगे, आधार AD। ऊंचाई देखिए, ये आधार AD पर EF लंब है, तो लंब ही ऊंचाई के काम करती है, इसलिए EF को हम ऊंचाई मान लेंगे, गुणे EF। समीकरण नंबर 1। अब हमें ऐसे आधार की खोज करनी है जिसका आधार DB हो। तो ऐसा आधार आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा DBE। आप लोग के मन में एक सवाल भी उठ रहा होगा कि मतलब मैं त्रिभुज DBC क्यों नहीं ले सकता हूँ। लेकिन इस त्रिभुज को लेने से हमें ये दिक्कत परेशानी होगी कि हमें ऊंचाई नहीं मिल पा रही है, इसलिए हम इसी त्रिभुज को लेंगे DBE को। तो त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल का सूत्र आप लोग को पता है। तो क्या करेंगे? 1/2 गुणे आधार हमने DB लिया है, तो DB, और ऊंचाई देखिए, इसके आधार शीर्ष को बढ़ाने के बाद ये रेखा पर EF लंब है, तो ये इसलिए EF हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब हमें AE आधार की ऊंचाई, AE आधार का कोई त्रिभुज लेना है, तो AE आधार का एक त्रिभुज AED है। तो त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल का सूत्र आप लोग को पता है। तो 1/2 गुणे आधार AE ले रहे हैं, AE। अब इसके लिए जो लंब होगा, इस रेखा पर लंब GD है, इसलिए AE गुणे GD। समीकरण नंबर 3। अब हमें EC आधार का त्रिभुज चाहिए, तो EC आधार का त्रिभुज ECD होगा, ECD। तो इसके लिए त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल बराबर, ECD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार जो होगा आपका EC होगा, तो EC लिखेंगे, और लंब देखिए EC के आगे भुजा बढ़ाई गई है, तो GD लंब होगा। समीकरण नंबर 4। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 में भाग देंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल
बटा में त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, 1/2 गुणे ए डी गुणे ई एफ, और इसके बटा होगा 1/2 गुणे डी बी गुणे ई एफ। तो ई एफ से ई एफ कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो क्या होगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर ए डी बटा में डी बी। समीकरण नंबर इसे ए मान लें, ठीक। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 व 4 से भाग देने पर तो समीकरण 3 है त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल, तो इसका बराबर होगा। तो भाग लगाएंगे तो 1/2 गुणे ए ई गुणे जी डी होगा, इसके बटा में होगा 1/2 गुणे ई सी गुणे जी डी होगा। जी डी से जी डी कैंसिल और 1/2 से 1/2 कैंसिल। तो त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा ए ई बटे में ई सी। हम इसे अभी समीकरण बी नहीं मानेंगे क्योंकि इसका बायां पक्ष तो बराबर नहीं, लेकिन ये बायां पक्ष दोनों का बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कि जब दो समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुजों एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो देखिए, समांतर रेखा डी और बी सी और इसका एक ही आधार डी ई है, इसी में त्रिभुज बने हैं ई डी सी और त्रिभुज डी ई बी बने हैं। तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल। इसको हम लिख सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लिख सकते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पर ई सी डी है तो हम डी बी ई बी क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल। ई सी डी की जगह हम डी बी ई लिखेंगे, सॉरी दोस्तों, ई सी डी की जगह हम डी बी ई लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर डी बी है, यहाँ पर भी डी बी है, तो हमारा ये बायां पक्ष बराबर हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा ए ई बटा में ई सी। इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर बी। अब समीकरण ए तथा बी से देखिए, अगर किसी भी समीकरण का बायां पक्ष बराबर हो तो दायां पक्ष अपने आप बराबर हो जाता है। तो ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी। देखिए, यही हमें सिद्ध करना था, आपका ये सिद्ध हो गया, सिद्धम प्रूव्ड हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।